नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के जो अगुआ हैं वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, और वैसे भी सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सपने सोते हुए देखे जाएं तो समस्या बढ़ जाती है। और कुछ इसी तरह की समस्या अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रही है, या मैं ये कहूं समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। वो समस्या जो है वो वोटों की है, और उस वोट के समीकरण को साधने में वो जितनी जुगत भिड़ा रहे हैं, वो सारी जुगत ऐसा लग रहा है कि विफल होती जा रही है। हम बात अभी जो कर रहे हैं वो दरअसल उस दलित वोट की कर रहे हैं, जिस दलित वोट के सहारे पंचम तल पर पहुंचने की, बैठने की कवायद करने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। लेकिन वो कवायद जमीन पर उतरती नहीं नजर आ रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने टिकट दिए हैं। पहले हम उस टिकट पर आते हैं, और फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि जिस गठजोड़ और दलित वोट की फिराक में ये लगे हुए हैं, जिस सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों मुमकिन नहीं है। लेकिन पहले उन टिकटों पर आते हैं जो इन्होंने बांटे हैं। देखिए, फर्रुखाबाद की कायमगंज सीट से सर्वेश अंबेडकर हैं, घाटमपुर से भगवती सागर है, रनिया से आरपी कुशवाहा है, इटावा की सीट है वहां से राघवेंद्र सिंह है, कानपुर देहात के रसूलाबाद सीट से कमलेश दिवाकर हैं, ललितपुर की मऊ रानी सीट से तिलक चंद अहिवार हैं, नैरनी सीट से दद्दू हैं। और ये जो अभी तक टिकट आए हैं उसमें से जो दलित सेंधमारी के लिए जिन लोगों को टिकट दिया गया है, ये उनका आंकड़ा है। दूसरी बात, अब ये कहा क्यों जा रहा है, टिकट तो आपने दे दिया, अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, और आप रामलचर राजभर जैसे लोग आते हैं आपकी पार्टी में, और ये होता है कि नहीं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं, तो क्या इन लोगों के आने से दलित वोट मिल जाएगा या टिकट देने से दलित वोट मिल जाएगा? यह बड़ा सवाल है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आए और आते ही उन्होंने दो बातें कही। पहला तो भाजपा पे, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिसको छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा, और उन्होंने बहन मायावती का उदाहरण दिया। बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत पार्टी में टहला है, ये मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, मेरे यहां आने से पहले ये विधायक तक नहीं बन पा रहा था, ये बहन मायावती ने कहा। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए ये बातें नहीं आपको सुना रहा हूं। दरअसल मसला यह है कि जब आप बहन मायावती पर हमला करते हैं, तो वो जिस वोट की तलाश में है आप, वो सेंटीमेंट आहत होता है। और ये जो सेंटीमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो तबका है, जिस तबके का आप वोट चाहते हैं, उस तबके में बहन मायावती मसीहा है, और उस तबके का वोट हमेशा उनके साथ इंटैक्ट रहा है, उनके साथ लॉयल रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ संभावना बनी हो, तो भी जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो उस संभावना को खत्म करता है। फिर चंद्रशेखर रावण का बयान, चंद्रशेखर रावण भी सेंटीमेंट का हिस्सा है। उन्होंने साइकिल चलाई थी, आप भूल गए होंगे, और वो साइकिल इसीलिए चली थी कि ये जो हाथी का निशान है ये उस समुदाय में मिटे, इसीलिए साइकिल चली। मतलब आकलन यही था, मेरा तो एकदम आकलन यही था। उन्होंने साइकिल भांजी, लेकिन जब सीट की बारी आई तो सपा ने भांजी मार दी। वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके साथ छल हुआ है, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें सियासत विरासत में नहीं मिली है। वो ये भी कह रहे हैं कि काशीराम को किसने छला, काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाया, और उन्होंने क्या किया, ये वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो सेंटीमेंट है, ये सेंटीमेंट भी दलित वोट की तरफ अगर कुछ आना होगा तो नहीं आने देगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिस पर हमको लगता है कि गौर नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो वो उनकी अपनी सियासी भूल है। फिर आप देखिए कि जो ये दलित वोट बैंक है, जिसे आप कहते हैं कि इसमें शिफ्ट वाली बात जो हो रही है, और खूब हो रही है,
कहा जा रहा है कि बड़ी कवायद की जा रही है। इन्होंने एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है, जिस गुलदस्ते में गैर यादव मतलब जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा उनको जोड़ने की और दलित वोट जोड़ने की कवायद की है। और वो अपना छाता एक तरह से आप कहिए कि मुलायम सिंह यादव से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यमुआई समीकरण से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी एक वजह तो यह ही है कि पहले यमुआई समीकरण में सरकारें बन जाया करती थी, अब यमुआई समीकरण से सरकारें नहीं बन पाएंगी क्योंकि 40% वोट भाजपा के पास है। तो ये जो समीकरण बनाने की कोशिश हुई है, इसमें पहला डेंट तो यही है कि इनके ही नेता और इनके ही लोगों की बोली बानी उस वोट को खिसका रही है। अगर वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता तो बहुत बड़ी घटना होती 2019 में, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वही वजह है कि केमिस्ट्री नहीं है। जो फिजिक्स है वो फिजिक्स कभी इनको पास आने नहीं देती। और जब बात अति और अत्यंत पिछड़े की होती है तो अति और अत्यंत पिछड़ा जब ये लोग सरकार में थे तो जो सत्ता का सुख है और राजनीतिक भागीदारी है उसमें अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को हिस्सेदारी नहीं मिली। वो जो नाराजगी है वो नाराजगी अभी गई नहीं है। और उस पर जो शामली में हो रहा है, जो वो नाहिद हसन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिएगा कि क्या हमारा संख्या बल कितना है, अगर हमको यहां वोट नहीं मिला तो हम वहां जो है खेल कर देंगे। फिर वो मेरठ के जो उम्मीदवार हैं वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी बताती है कि जिस आप ये समझिए बिरादरी का आप वोट चाहते हैं वो खुद इस तरह के बयानों से डर जाती है कि आप किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। बताइए, पुलिस कार्रवाई कर रही है और आप इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो कानून व्यवस्था में वो सारी चीजें आती हैं, बदायूं लोगों ने भूला नहीं होगा। और मैं फिर यहां से कहूं कि टांडा में एक बड़ा जो है जघन्य अपराध हुआ था जिसमें राम बाबू गुप्ता की जो है हत्या हुई थी, वो भी एक कानून व्यवस्था का मसला है। और ये जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, चाहे वो मेरठ का हो और चाहे शामली का हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग और उनसे जुड़े लोग ये भाषण ये बताते हैं कि इनके आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। ये भय है और ये भय ये जो वोट की चाह है उस वोट की चाह को तोड़ता है। और अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ दलित वोट की बात करें तो दलित वोट हमेशा इंटैक्ट रहा है। वो तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी हमेशा बसपा के साथ खड़ा दिखाई दिया है। इसलिए ये तमाम जो है राजनीतिक पैतरे नहीं जान पड़ता है कि वहां सफल होंगे। भले पोल में यहां से 12 निकाल के और समाजवादी पार्टी में जोड़ दिया जाए, लेकिन वो न जुड़ रहा है और न जुड़ेगा। अगर वो कहीं निकला और जाएगा तो वो तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं जो दलित वोटिंग पैटर्न पर काम करते हैं, उन सब की एक ही राय है कि अगर वो निकलेगा तो हिंदुत्व की धारा में बहेगा। और हिंदुत्व की धारा इस समय कौन लेकर चल रहा है, कौन उसका लंबरदार है, ये बताने की जरूरत नहीं। पश्चिम में भी लोग कह रहे हैं कि अगर जाटव टूटता है, अगर वो देखता है, देखिए जो माहौल ये जो भाषणबाजी चल रही है, वहां से जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में वहां भी अगर जाटव को दिखेगा कि नहीं तो वो भी हिंदुत्व की धारा में बह जाएगा। इस तरह के तमाम विश्लेषण और तमाम जो है चीजें सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यही कहा जाएगा कि जो सेंधमारी के बारे में सोचा जा रहा है वो जमीन पर मुमकिन हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।